अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने फेसबुक पेज के लिए कैंपेन रन कर सकते हैं, कैसे हम उस कैंपेन का जो है वो बजट सेट कर सकते हैं, कैसे हम उस कैंपेन के डेज सेट कर सकते हैं कि हमने उसको कितने दिन के लिए चलाना है, और कैसे हम उसकी टारगेटेड ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन सी टारगेट ऑडियंस को हमने सेलेक्ट करना है, कौन सी जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए बेहतर होती है, और कैसे हमने उसका जो है वो बजट मिनिमम जो है वो सिलेक्ट करना है, और कैसे हमने मिनिमम बजट में मैक्सिमम सेल्स लेनी है, और कैसे हमने उस कैंपेन की कंप्लीट सेटिंग्स करनी है। और फिर हम आज की वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे हमने एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, और कैसे आप अपने बिज़नेस पेज को ग्रो करते हैं, कैसे आप सबसे पहले उसके स्टेप्स कौन से हैं, कौन कौन से आपने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, देन आपने सेल्स की तरफ जाना है, कैसे आपने उस पर लाइक्स लेने हैं, कैसे आपने फॉलोअर्स लेने हैं, और कैसे आपने अपने बिज़नेस के लिए लीड्स लेनी है, और कौन कौन से बिज़नेस के लिए लीड्स लेना ज़रूरी होता है, और फिर आपके पास जो स्टेप्स आता है सेल्स का, और कैसे हमने सेल्स के लिए अपने एड्स रन करने हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम ये सब काम कैसे करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ये मेरी प्रोफाइल ओपन है। तो जैसे कि आपको पता है, आज हमने देखना है कि हम कैसे अपने फेसबुक पेज के लिए जो है वो ऐड रन कर सकते हैं, कैसे हम कैंपेन रन करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक न्यू पेज ओपन करना है और उसके यूआरएल में आपने लिखना है business.facebook.com//select। इसको एंटर करेंगे तो आपके पास आपका बिज़नेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके तमाम बिजनेसेस जो आपने रजिस्टर किए होंगे वो आ रहे होंगे। तो हमारे पास ये हमारे 5 बिजनेसेस आ रहे हैं। तो आज हमने कैंपेन लगानी है, तो हम इस बिज़नेस पे कैंपेन लगाएंगे। तो हम इसे ओपन लिंक के न्यू टैब कर लेते हैं। आप यहीं से भी क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा बिज़नेस मैनेजर ओपन हो चुका है। तो जैसा कि हमने आज कैंपेन जो है वो रन करनी है, तो हम एड्स मैनेजर में जाएंगे। हम एड्स मैनेजर में आ गए हैं। ये आपके सामने ये आपका प्रीवियस डाटा भी दिखा रहा है कि आपने पहले ये कैंपेन जो हैं वो चलाई थी, ये ऑफ हैं, और ये एक कंप्लीट हुई है, और ये उनके आपको स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहा है, कितने इंप्रेशंस आए, रिज़ल्ट क्या थे, लीड थी, पेज लाइक्स थे, इंप्रेशंस कितने आए, कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या था, सब कुछ आपको बता रहा है। तो यहाँ से आपने इसको, अगर आपने नई कैंपेन बनानी है, तो ये राइट साइड पे जो क्रिएट का बटन है, जहाँ पे मेरा माउस है, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्रिएशन हो रही है, क्रिएट न्यू कैंपेन है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव बताना है। अवेयरनेस कैंपेन है। इसमें अवेयरनेस में ये होती है कि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा रहे होते हैं, जिसमें आपको लाइक चाहिए होते हैं कि आपके कोई पेज, जो ब्रांड का पेज है, उसको लाइक करे, फॉलो करे। तो फिर तो आप अवेयरनेस के, आप लोगों में जो है वो अपने ब्रांड की अवेयरनेस ला रहे हैं कि उनको पता चले कि ये भी ब्रांड है। तो अगर तो आपने लाइक और फॉलोज लेने हैं तो अवेयरनेस में जाएंगे। उसके बाद ट्रैफिक कैंपेन्स होती हैं आपके पास, कि अगर तो आप जो है वो ऐड लगा रहे हैं और उसमें लिंक अपनी वेबसाइट का दे रहे हैं कि आपने जितनी भी ट्रैफिक है वो अपनी वेबसाइट पे लेके जानी है, देन आप ट्रैफिक को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास एंगेजमेंट आती है कि आपको आपके ऐड से आपके वीडियो को व्यूज़ मिले, पोस्ट की एंगेजमेंट आए, नीचे कमेंट्स आएँ, लोग उसे लाइक करें, और लोग आपको मैसेजेस करें और उस चीज़ के बारे में आपसे पूछें, आपको ऑर्डर प्लेस करें। तो फिर तो आप एंगेजमेंट में जाएंगे कि लोग उस चीज़ के बारे में आपसे पूछें, नीचे कमेंट्स करें, लाइक करें, या फिर आपको इनबॉक्स में मैसेज करें, तो आप एंगेजमेंट में जाएंगे। और एक होता है लीड्स। लीड्स क्या होती हैं? लीड्स ये होती हैं कि ये उन बिजनेसेस को चाहिए होती हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, या फिर कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन अगले बंदे को रिक्वायर्ड है। आप वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, देन वो आपको डिटेल्स बता सकता है। तो फिर आप लीड्स सेलेक्ट करते हैं। इसमें लीड्स के फॉर्म्स होते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। वो फॉर्म, आप पूरा फॉर्म क्रिएट करते हैं कि आपको, जो आपका यूज़र है या कस्टमर है जो देख रहा है आपका ऐड, और वो आपसे आपकी सर्विसेज लेना चाहता है, तो उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देनी होगी, वो एक फॉर्म आप क्रिएट करते हैं। और उस फॉर्म में आप जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होती हैं वो आप डाल देते हैं और फॉर्म अटैच कर देते हैं। जब भी कस्टमर जिसको आपकी सर्विसेज चाहिए होंगी या आपकी
प्रोडक्ट चाहिए होगी या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो आपकी जो ऐड है उस पर बटन होगा, उस पर क्लिक करेगा और वो फॉर्म फिल करेगा। वो फॉर्म आपके पास आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा, आप उसकी देख लेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। देन आप उससे कांटेक्ट कर लेंगे और उससे मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन वो चाहता होगा वो आप उसको दे देंगे। उसके बाद आपका आता है ऐप प्रमोशन, कि आप ऐसे कोई प्रमोशन जो है वो प्रमोशनल ऐड बनाना चाह रहे हैं कि जिससे वो आपकी जो ऐप होती है ना, जो आपने एंड्रॉयड या आईफोन के लिए जो आपने ऐप बनाई होगी, अगर आपको उसके लिए यूज़र्स चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें, तो फिर आप ये ऐप प्रमोशन वाला लगाएंगे। उसके बाद सबसे एंड में ये एक जो है ना बिज़नेस की कैटेगरी होती है, एक क्राइटेरिया होता है कि कैसे आप एक बिज़नेस को या एक फेसबुक पेज को ग्रो करते हैं। सबसे पहले आपके भी जहन में आ रहा होगा कि आप एक नया ब्रांड बनाते हैं, तो वो पहले दिन आपको सेल नहीं देगा, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये ब्रांड भी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस दें पहले लोगों को पता तो चले कि ये भी ब्रांड है। उसके बाद लोगों को जैसे जैसे पता लगेगा, फिर लोग आपको ट्राई करेंगे आपके ब्रांड को, फिर उस पर रिव्यूज़ देंगे, फिर वो ट्रैफ़िक भी आप अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं। जब आपके पास ट्रैफ़िक आ जाएगी, फिर आप लोगों से लीड्स भी ले सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेके उनके घर पे भी डिलीवर करवा सकते हैं। उसके बाद आप सेल्स में सबसे एंड पे जाते हैं, क्योंकि सेल्स कभी भी पहले नंबर पे नहीं होती। बिज़नेस स्ट्रेटजी ये होती है कि सेल को आप एंड पे रखते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि सेल्स जो है वो कभी भी बिज़नेस के पहले नंबर पे नहीं आती है, सेल्स हमेशा एंड पे होती है। सबसे पहले आपने अपने ब्रांड को खड़ा करना होता है कि आप उसकी एक जो है वो मजबूत जो है वो उसकी बुनियाद बना लें। उसके बाद आप सेल्स की तरफ जाते हैं, सेल्स टीम हायर करते हैं। सबसे पहले आपने अवेयरनेस देनी होती है। तो इस केस में मैं अभी इंगेजमेंट कैंपेन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कस्टमर्स के मैसेजेस चाहिए, व्यूज़ चाहिए और कमेंट्स चाहिए। मैं इंगेजमेंट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कंटिन्यू, बाकी आपने और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कि आपने एक इंगेजमेंट कैंपेन जो है वो रन करनी है। ये आपके पास कैंपेन का नेम अगर रखना चाहते हैं तो आप कैंपेन का नेम रख लें, जैसे कि, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने रखना है तो रख लें। मैं रख लेता हूँ कि न्यू एवंस कैंपेन, और कैटेगरीज़ क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल, इनमें से कोई भी हमारी कैटेगरी नहीं है। ये सोशल स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ होती हैं कि अगर तो आपका कोई ऐड ऐसा है कि जिसमें आपने कोई एम्प्लॉयमेंट का या सोशल इश्यूज़ का, इलेक्शंस का या एम्प्लॉयमेंट का, फिर आपने ये सिलेक्ट करना है। तो हमारा ऐसा कोई भी ऐड नहीं है, इस वजह से हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, एज़ इट इज़ इन्फॉर्मेशन रहने देनी है। आपने कैंपेन का नाम अगर चेंज करना हुआ तो कर दीजिएगा, नहीं तो एज़ इट इज़ ही नीचे आएंगे। A/B टेस्ट भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। एडवांटेज कैंपेन बजट को भी नहीं छेड़ना, आपने डायरेक्ट इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास उसका ऐड सेट आ जाएगा। 3 लेवल होते हैं कैंपेन के। सबसे पहले तो होता है कि आप उसका ऑब्जेक्टिव रखेंगे, उसके बाद आपके पास आता है ऐड सेट, कि आपने ऐड सेट में आप ये बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, कि आपने अपनी वेबसाइट पे बंदे भेजने हैं, या फिर आपने अपने मैसेजिंग ऐप आपको जो है वो व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे मैसेजेस मिलें, या आपने फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है कि इंगेज हो आपके पेज के साथ या आपकी ऐप के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे हमें मैसेजिंग ऐप चाहिए, तो हमने यहाँ से वही सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि ऐड टाइप क्या है, और यहाँ पे हमने बटन सेलेक्ट करना है स्पॉन्सर्ड मैसेज। अगर आप कोई स्पॉन्सर्ड मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप स्पॉन्सर्ड मैसेज यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक टू मैसेज ही ठीक है, कि उस पर क्लिक करें और हमें मैसेज कर दें। यहाँ से आप अपना फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने ये अपना पेज सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा पेज सेलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे इसका मैसेंजर भी सिलेक्ट है, व्हाट्सएप भी, इंस्टाग्राम क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया इस वजह से यहाँ पे टिक नहीं हो रहा, तो ये हम इसी तरह रहने देंगे।
और ये हमें एरर ये इस चीज़ का दे रहा है कि बिज़नेस अकाउंट आप जो है वो व्हाट्सएप का बना लें। इसके बाद आप सेट परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, हमें कन्वर्जन ही चाहिए, उसने खुद ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया हुआ है। बिड कंट्रोल आप रहने दें, अगर आपने लगानी है ऑप्शनल है, नहीं तो ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इसको ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ से आप अपना बजट स्केड्यूल करेंगे, डेली का बजट। ये अभी इसने 2100 में शो किया हुआ है, और ये हमारी ऑडियंस जो कह रहा है कि फेयरली ब्रॉड है ऑडियंस भी। अभी हम जाएंगे यहाँ पे 2100 में ये मुझे रीच दे रहा है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट के 12,000 से 35,000 बंदे देखेंगे और 10 से 28 कन्वर्जन्स आपको मिलेंगी। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हमने मिनिमम जो है वो बजट सेट करना है, तो मैं यहाँ पे 300 का बजट सेट करूँगा। जैसे कि आप 200 करेंगे, बल्कि फेसबुक का जो कम से कम बजट है ना वो 300 ही होता है, 300 से कम आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमने 300 किया, तो जैसे ही 300 किया ये आपके सामने एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स 1.7 के से लेके 4.9 के, 1700 से लेके 4900 तक हमें वो डेली की रीच दे रहा है, और लेस दैन 10 कन्वर्जन्स कह रहा है वो 300 रुपये में। लेस दैन 10 कन्वर्जन्स भी हमें बहुत है। उसके बाद स्टार्ट डेट पूछ रहा है, स्टार्ट डेट आज की है, एंड डेट भी हम लगा देते हैं कि इसने एंड होना है 1 2 3 4 5 6 7 दिन के लिए हम लगा देते हैं, क्योंकि एक वीक के लिए लाजमी है कि आप लगाएं। 5 दिन कर लें या 7 दिन, कि आपको उसकी एक्चुअल जो है वो परफॉर्मेंस तो पता चल जाती है ना कि वो इतने दिन में। 7 दिन काफ़ी है कि इतने दिन में आपको ऐड का पता चल जाएगा। अभी वो ज़ीरो कर रहा है तो इसको बेशक रहने दें, कोई इससे मसला नहीं है, आपको कन्वर्जन मिलेंगी। वो वैसे वो एक क्यूरी पीछे रन करता है और फिर वो देखता है बजट कम है और इतने बजट में हम कैसे इसको जो है वो कन्वर्जन देंगे, लेकिन कन्वर्जन मिल जाती हैं। यहाँ से शो मोर ऑप्शंस, हाइड ऑप्शंस, स्केड्यूल नहीं करना हमने, अभी रन करना है। ऑडियंस आप यहाँ से क्रिएट न्यू ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस अगर आपने करनी है तो यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस जो है वो कस्टम कर लेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी ऑडियंस, अब आपने अपना ऐड देखना है कि आपका ऐड जो है कौन से लोगों को टारगेट करता है। तो मेरा तो बहुत स्पेसिफिक ऐड है, मैंने हनी की प्रोडक्ट लगानी है, तो वो मेरे नहीं ख्याल है कि कोई इतना स्पेसिफिक उसके लिए होगा। मैं इसको ब्रॉड ही रहने दूँगा, ब्रॉड ऑडियंस जो है वो बेहतर रहेगी। एज जो है वो मैं 18 से कम करूँगा, इसको 65 से मैंने कम करना है इसको, क्योंकि 65 साल नहीं, फेसबुक पे लोगों ने बहुत कम एज दी हुई है। तो ये 45 18 टू 45 बहुत ही बेस्ट है। अभी देखें इसमें 1.7 से 10 कन्वर्जन्स हो गई हैं। वो उनका वो सिनेरियो चलता है, और जेंडर्स में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है सिर्फ लेडीज़ की है तो आप फीमेल्स कर लेंगे, अगर मेल्स की होगी तो यहाँ से आप मेल सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी ऑल जेंडर्ड है। और इसके बाद डिटेल टारगेटिंग हमने नहीं करनी, आपने करनी है। तो अब डिटेल यहाँ पे ये है कि आप वो जिन बिजनेसेस का, मतलब अगर आप कहते हैं कि किसी का इंटरेस्ट हो हनी में तो वो शो हो जाए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं लगा रहा, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने वो ऑप्शन भी ली थी, लेकिन उससे ये हुआ था कि जितने लोगों के जो थे हनी के बिजनेसेस थे, फेसबुक उन लोगों को वो दिखाने लग गया था कि इनका इंटरेस्ट है और उनको मैं दिखा दूं, लेकिन मुझे उनको दिखाने का तो फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैंने हनी सेल करना है, वो भी सेल कर रहे हैं, तो वो मेरा ऐड देख के क्या करेंगे, परचेज़ तो नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है, मतलब जैसे कि मेकअप ब्रशेज़ की आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है, और वो मेकअप ब्रशेज़ जो है वो आपके सैलून्स में या फिर ये जो ब्राइडल मेकअप करते हैं उनके लिए हैं, तो आप यहाँ से उनकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप, जैसे किसी का फास्ट फूड का कोई है तो वो यहाँ पे फास्ट फूड लिखेगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेगा कि जिन लोगों का फास्ट फूड में इंटरेस्ट होगा वो उन्हें शो करवाए। तो ऐसे आप इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप इस ऑडियंस को सेव करेंगे। 18 से 45 ही आपकी ऑडियंस सेव हो जाएगी। ये स्टार्ट डेट इज़ इन दी पास्ट, स्टार्ट डेट हमारी, ये टाइम जो है वो हम टाइम को सेट कर लेंगे 8:35, क्योंकि वो टाइम जो है गुजर गया, तो हम टाइम लगा रहे हैं इसमें
ऐड क्रिएट करने में। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स में आपने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स या मैनुअल प्लेसमेंट, अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, ये वैसे ही आपकी जो है ना, इंस्टाग्राम मेरे पेज पे है नहीं, ये वैसे ही मेरे से जो है वो उसके पैसे चार्ज करता रहेगा और मेरा 300 ऐसे ही उड़ा देगा। इसलिए मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, फेसबुक और मैसेंजर को हटा देता हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैं शो करवा देता हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है वो मेरा ऐड शो हो, बाकी मैसेंजर और ऑडियंस पे, मैसेंजर पे कोई ऐड नहीं शो हो, क्योंकि मैसेंजर से इतने कस्टमर्स नहीं आते। मैसेंजर पे सिर्फ जो आएंगे वो मेरे से बात करने ही आएंगे। यहाँ से फील्ड्स में शो होगा, स्टोरीज़ में ये आप ऐसे ही शो होगी आपके पास, ये जो है ना वो दिखा रहा है कैसे आपका ऐड शो होगा। यहाँ से आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर लेंगे। स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस ऑल है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई नहीं, ये इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना एज इट इज़। तो ये आपका जो है वो ऐड सेट जो था वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास आता है कि ऐड आपका जो आपने पिक्चर लगानी है वो भी क्रिएटिव होनी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ रहा है आपका पेज, यूज़ सेलेक्टेड पेज, ठीक है। ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड है, सिंगल इमेज और वीडियो या कैरासॉल, तो सिंगल इमेज ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो मीडिया ऐड करते हैं, ऐड इमेज करेंगे। अगर हमारे पास वो इमेज पड़ी हुई तो हम यहीं से उठा लेंगे, अगर ना पड़ी हुई तो फिर हम अपलोड भी कर लेंगे। हम अपलोड पे क्लिक करते हैं, ये हमने अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ से हम जाएंगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में हमारे पास ये हमने बनाई हुई है अपने ऐड के लिए, जो है वो पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ से हम इसको पिक कर लेंगे, ये हमारी यहाँ पे पिक्चर ऐड हो रही है। यहाँ से अभी हम इसको जैसे ही ऐड हो जाती है हम इसको उठा लेंगे। ये हमने सेलेक्ट की, यहाँ से हम इसको डन करेंगे। तो ये हमारी जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पे ये देखें, ये प्रीव्यू भी दे रहा है कि ऐसे आपका ऐड होगा। यहाँ पे आपकी पिक्चर ऐड हो गई। प्राइमरी टेक्स्ट, अगर आप इंस्टाग्राम के लिए कोई और पिक्चर अटैच करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम के लिए आपकी कोई और पिक्चर भी डिफरेंट प्रीव्यू में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। प्राइमरी टेक्स्ट वो होगा जो आपके यहाँ पे ऊपर शो होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, विद फ्री डिलीवरी नेशन वाइड। ये जैसे कि आपको प्रीव्यू में वो दिखा रहा है कि ऐसे आपका ऊपर शो हो रहा होगा। तो इसके बाद आपके पास नीचे हेडलाइन में आएगा चैट विद अस। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें, और मैसेज आपको सेंड मैसेज का बटन चाहिए सेंड मैसेज कर लें, शॉप नो का चाहिए शॉप नो कर लें। मैं सेंड मैसेज पे ही रख रहा हूँ, चैट विद अस करना है चैट विद अस कर लें, नहीं तो यहाँ पे अभी आप लिख लें वेरी हनी। मैसेंजर पे जाएगा और उसके बाद कॉल टू एक्शन हमारा सेंड मैसेज है। मैसेज टेम्पलेट क्रिएट, अगर आप क्रिएट न्यू करना चाहते हैं तो नहीं क्रिएट न्यू कर लें।
और स्टार्ट कन्वर्जन, एडिट, प्रीव्यू इन मैसेंजर, हाय प्लीज़ लेट अस नो मोर अबाउट योर बिजनेस, ऐड अ रिस्पॉन्स। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं और अपना टेम्पलेट लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। ऑटोमेटेड चैट है उस पर जाना चाहते हैं वो भी कर लें। यहाँ से आप इसको क्रिएट करेंगे। मैसेंजर ठीक है, हमने सिर्फ मैसेंजर पे चाहिए। एडवांस सेटअप में मैसेंजर ओनली, या फिर स्टार्ट कन्वर्जन में हम स्टार्ट कन्वर्जन में इसको रहने देते हैं कि हमारा सबसे पहले ये मैसेज होगा। इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर लें। यहाँ पे आप लिखेंगे, वो मेरा नाम लिख रहा है, लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, कंट्री कोड, इंक्लूड फ़ोन नंबर, मैसेंजर ओनली। ठीक है, क्वेश्चन 1, कैन आई मेक अ परचेज़। यहाँ पे वो लिख रहा है कैन आई मेक अ परचेज़, तो यहाँ पे आंसर आप ऐड कर दें यस यू कैन, यस यू कैन, काइंडली सेंड योर नेम, phone number and postal address for परचेज। ये आपने रिस्पांस ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन 2 है, वेयर आर यू लोकेटेड, तो इसके आंसर में बेशक आप लिख दें कि वो सेल ऑनलाइन लोकेटेड, तो आप यहाँ पे आंसर दे दें, जस्ट आप लिख दें ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑनलाइन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, या फिर ऑनलाइन लिख दें। जस्ट इसका आंसर लिख दें कि आप ऑनलाइन सेल करते हैं। उसके बाद क्या नहीं सी या मेन्यू, वो मेन्यू देखना चाहता है तो उसको आंसर में भेज दें, आप मेन्यू बना दें। यहाँ पे मेन्यू 1 kg, and 0.5 kg 1100। इसके बाद आप बेरियनी में 1 मिनट, ये बेरियनी बिग बी, और यहाँ पे भी बिग बी, और यहाँ पे अभी हम करते हैं इसको स्मॉल बी 1 kg है जनाब, और बेरियनी स्मॉल बी 0.5 kg 3000। आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी आप उस हिसाब पे जो है वो अपना टेम्पलेट बना लीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसको सेव एंड फिनिश करेंगे तो ये आपका रिस्पांस जो है वो ऐड हो गया, मैसेज टेम्पलेट आपका ऐड हो गया। उसके बाद आपने नीचे आना है, वेबसाइट इवेंट अगर कोई आपके हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने, और मैंने आपको कहा था कि अगर आपने ऐड देखने हैं कि कैसे एड्स लगे हुए हैं तो आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाएंगे, तो आपने एक न्यू पेज ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले ही लिंक है मेटा ऐड लाइब्रेरी, ये आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। ये आपके पास ऐड लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। ये आपकी पाकिस्तान की लोकेशन दे रहा है। ऐड कैटेगरी में आपको उसको कह दें कि ऑल एड्स, तो अगर आपने इलेक्शन किया, पॉलिटिक्स किया तो वो सिलेक्ट कर लें, तो नहीं तो ऑल एड्स पे रहने दें, नहीं तो। और उसके बाद आप अपने जो आपका ऐड है ना उसका कोई कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे नेचुरल हनी, तो इसको आप इंटर करेंगे तो आपके पास जितने भी ऐड जो हैं वो एक्टिव होंगे
वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। इनएक्टिव भी शो होंगे, वो यहाँ से आप फ़िल्टर्स कर सकते हैं। तो ये देख लें, ये आपके पास एक्टिव ऐड है। 12 फरवरी को लगाया है इन्होंने, 8 फरवरी को लगाया है इन्होंने, भी 8 को लगाया है इन्होंने, 6 फरवरी को लगाया और अभी भी वो एक्टिव है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने, बाकी लोगों ने कैसे कैसे, आपने अपना कंपटीटर देखे हैं उसने कैसा ऐड लगाया हुआ है, उस हिसाब पे उनके ऐड देखे हैं। बाकी जितना पुराना कोई ऐड होगा और वो अभी तक चल रहा होगा, उस तरह का आप ऐड क्रिएटिव बनाना जो है वो कोशिश करें, क्योंकि वो इतने अरसे से अगर वो ऐड चल रहा है तो मतलब उसको सेल्स आ रही हैं तो वो चला रहा है, नहीं तो किसी का भी कोई इतना भी दिमाग ख़राब नहीं होता कि वो ऐसे ही एड्स पे पैसे लगाता रहे, उसको कुछ फ़ायदा भी ना हो रहा हो। तो आप जितना नीचे जाते जाएंगे आपको पुराने से पुराने एड्स भी नज़र आते जाएंगे। जैसे आपके सामने ये 24 अक्टूबर 2022 का ऐड है, तो ये भी एक किस्म का पुराना ही है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3-4 महीने पुराना ऐड है। तो ये भी आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एड्स हैं वो चेक कर लें, कैसी उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, कैसी उन्होंने जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। तो उस हिसाब पे आप अपना भी जो ऐड क्रिएटिव बना लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी सेल्स आ सकती हैं। तो हम दोबारा अपने ऐड पे आ जाते हैं। तो यहाँ से आपने इसको पब्लिश करना है। ये आपका जो है ना ऐड का प्रीव्यू है। इस तरह आपका ऐड शो हो रहा होगा, ये बटन होगा, यहाँ पे वो बता रहा है कि डिफरेंट स्टोरीज़ में कैसे शो होगा, फीड्स में कैसे शो होगा। यहाँ से आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये जैसे कि हमारा ऐड पब्लिश हो रहा है, ये देखें, पब्लिशिंग 1 of 3, ये हमारा ऐड, सम आइटम नॉट पब्लिश, व्यू डिटेल इट, एड वन ऐड वाज नॉट पब्लिश बिकॉज ऑफ एरर्स। ये एरर कोई दे रहा है, हम चेक कर लेते हैं एरर क्या है। ये हमारे पास एरर आ रहा है कि हमारा जो व्हाट्सएप है वो स्टैंडर्ड अकाउंट है हमारे पास व्हाट्सएप का, और वो बिज़नेस अकाउंट नहीं है। इस वजह से हमने इस पेज के साथ नंबर अटैच किया हुआ है, तो वो कह रहा है कि आपका बिज़नेस पेज है, तो आप लाजिम है कि आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी बिज़नेस व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल करें। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि अभी हमें पब्लिश करने देता है या नहीं। जैसे कि आपके सामने ये पब्लिश हो रहा है, मैंने अपने व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया है। देन ये एरर आपके सामने रिमूव हो गया और ये हमारा जो ऐड है वो पब्लिश हो गया। हम इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। न्यू इंगेजमेंट कैंपेन है और ये कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको जाके बताता हूँ कि आपने ये कहाँ से चेक करनी है। ये आपके पास न्यू इंगेजमेंट कैंपेन है, प्रोसेसिंग है। यही कैंपेन है जो अभी हमने क्रिएट की है और जिसमें एरर आ रहा था कि व्हाट्सएप जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो हमने उसको बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है, दैन ही वो एरर रिमूव होगा। तो जैसे कि मैंने अपने स्टैंडर्ड अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट किया है, फिर इसको पब्लिश किया है, तो ये पब्लिक हो गया और एवरेज जो इसके ऊपर एरर था वो रिमूव हो चुका है। और ये हमारे सामने अभी प्रोसेसिंग में है। ये तकरीबन घंटा या 3-4 घंटे लेगा। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो है ये प्रूव करेंगे इसको और ये हमारा ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के हम कैसे जो है वो अपने बिज़नेस पेज के लिए जो है वो ऐड रन कर सकते हैं, और हमने उसके लिए कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, और हमने उसकी कंप्लीट जो सेटिंग है वो कैसे करनी है, हमने कैसे अपने पेज को जो है वो ऐड करना है, और कैसे उसकी सेटिंग्स बनानी है, कैसे हमने उसकी पिक्चर बनानी है जो ऐड पे हमें शो हो रही होगी, और हमने उसका जो है वो पर्पस क्या सिलेक्ट करना है कि हमें लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, यहाँ पे लीड्स चाहिए या सेल्स चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।